हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है और आप सबका वेलकम है मेरे सिनेमेटोग्राफी और फिल्म मेकिंग क्लासेस में। तो अभी हम लोग जो दूसरे एपिसोड्स पे सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग जो बात करने वाले एक्टर के ब्लॉक के बारे में। अगर आपको एक्टर का ब्लॉक पता है तो आपका जो शॉट सिलेक्शन है वो बहुत आसान हो जाता है कि कैमरा मैं कहाँ रखूँ और किस किस एंगल से कौन कौन सा शॉट लूँ ताकि मेरा सीन कंप्लीट हो जाए। अभी आपको ये समझना होगा कि एक्टर कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके सामने कोई हीरो खड़ा हो। अगर आप वेडिंग काम कर रहे हैं और आपके सामने दुल्हा है तो वो आपका एक्टर हो गया। अगर आप फिल्म कर रहे हैं और आपके सामने हीरो खड़ा है तो वो एक्टर हो गया। तो ये कैमरा जिसके सामने लग जाता है उसके सामने वाला जो व्यक्ति होता है इस कैमरे के अनुसार वो एक्टर हो जाता है। तो एक्टर का ब्लॉक क्या होता है? एक्टर का ब्लॉक 3 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला स्पेस, दूसरा शेप, तीसरा लाइन। एक्टर का जो ब्लॉक होता है वो इन 3 चीजों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले बारी बारी हम समझते हैं स्पेस क्या होता है। स्पेस का मतलब ये होता है कि कोई एक्टर कहां से चलेगा और कहां जाएगा। जैसे कि दुल्हन एंट्री लेती है, वेडिंग में आप समझो दुल्हन एंट्री लेती है, एक बाहर से एंट्री लेगी और स्टेज पे जाएगी। तो कहां से एंट्री लेगी, कहां जाएगी, ये एक स्पेस हो गया जहां एक कैरेक्टर मूव करता है। या शॉर्ट फिल्म के अंदर बात करें तो एक लड़की खिड़की के पास खड़ी है, फिर वो वहां से निकलती है, फ्रिज के पास पहुंचती है, फ्रिज खोलती है और पानी पीती है। तो वो कहां खड़ी है और कहां जाएगी। तो किसने स्पेस में एक्टर मूव कर रहा है। दूसरा, स्क्रीन के किस साइड आपने उसको रखा है, लेफ्ट रखा है, राइट रखा है, सेंटर रखा है। तो स्पेस, जो एक्टर जितने इस स्पेस में परफॉर्म कर रहा है उस स्पेस में जितने लोग हैं वो एक दूसरे से कैसे अरेंज है, इसी को स्पेस बोलते हैं। दूसरा होता है शेप। कोई भी स्पेस को हम लोग व्यवस्थित कैसे करते हैं, किसी भी सीन में हम एक्टर को स्पेस कैसे देते हैं, मतलब किसको हम लोग कैसे रखते हैं। तो ये हम लोग बिल्कुल बहुत आसान है। या तो वो सर्किल होगा, या तो ट्रायंगल होगा, या स्क्वायर होगा। तो इन 3 चीजों में हम अपने कैरेक्टर को रखने का कोशिश करते हैं कि जितने लोग हों, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं। जैसे आप मेहंदी शूट करते हैं और दुल्हन बीच में है और बाकी दोनों जो लाइन लगा हुआ वो ऐसे निकल रहे हैं वी शेप में, तो आप एक अरेंज कर रहे सीक्वेंस को। या दुल्हन ऐसे है, दूल्हा ऐसे है और दोनों को आप ऐसे फ्लैट ले रहे हैं तो एक लाइन अरेंज कर रहे हैं। तो आप अपने कैमरे में आप एक शेप अरेंज करते हैं जो एक्टर को ब्लॉक के हिसाब से हेल्प करता है कि एक्टर ऐसे जाएगा और इस शेप में जाएगा। तीसरा होता है लाइन। लाइन क्या होता है? जैसे लीडिंग्स लाइन होते हैं, हमारा स्ट्रेट होता है, पैरेलल होता है। तो आपका लाइन कैसे अरेंज है? ऐसे है, पैरेलल है, ट्रायंगल शेप में है, सीधा है, डाउनवर्ड में है। तो ये लाइन कैसे मेंटेन आप अपने कैमरे में कर रहे हैं। तो कोई भी एक्टर का ब्लॉक जो होता है ना, किसी भी एक्टर को हम लोग जब ब्लॉक देते हैं तो वो एक या तो हाफ सी, अगर आप मान लो आप जिम्बल चला रहे तो हाफ सी पे चलाते हैं। आप जिम्बल अगर चला रहे तो हाफ सी लेंगे, फुल सी शॉट लेंगे, आप पैन शॉट लेंगे, टिल्ट शॉट लेंगे। तो आप एक्टर को एक ब्लॉक देते हैं। अगर आप अपने एक्टर को एक स्पेस में, एक सीन में ब्लॉक दे पाते हैं और वो ब्लॉक एक स्क्रीन के एक पार्ट में रहता है, या सेंटर या लेफ्ट या राइट, बिटवीन जो चीज है वो पूरे शेप में होती है, अनदर जो चीज है वो शेप में हो और एक लाइन की तरफ मूव हो, एक स्क्रीन डायरेक्शन की तरफ मूव हो, तो आपकी जो सीन होती है वो बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसमें एक स्टोरी पुट हो जाती है। और साथ में आपको ये पता चल जाता है कि आपको ये शॉट लेने के लिए ना आपको कहां रहना है और कितने टेक्स लगाने हैं। सम काइंड अगर आपको एक टेक में ये शॉट हो जाएगा, कई बार आपको 2 टेक लगाने पड़ेंगे, पर आपको ये कभी दुविधा नहीं होगी कि मुझे कौन सा टेक लगाना है, मैं अपने कैमरे को कहां रखूं। आपका एकदम, अगर आपको एक्टर का ब्लॉक आता है, अगर आपको शेप समझ में आ गया, आपको लाइन समझ में आ गया, आपको स्पेस समझ में आ गया, तो आपको कोई दुविधा नहीं होगी कि इस सीन को हमको खींचना कैसे। जैसे एग्जांपल लो, एक लड़का एक लड़की को घुमाने के लिए लेके गया है और लड़की आगे बढ़ती है और वहां के नेचर में खो जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है और लड़का पीछे से उसे फॉलो करता है। अब इस सीक्वेंस में मुझे डिजाइन करना है, मुझे इसमें लॉट्स ऑफ एंगल नहीं लगाने, एक सिर्फ हाफ सी, सिर्फ हाफ सी। मैं कैमरा सेंटर से आएगा और ऐसे टर्न करके डाउन एंगल पे चला जाएगा और आपका जो ये सीन है ये पूरा हो जाएगा।
आपको कोई भी इस अनदर टेक्स्ट लगाना। उसके अलावा अगर आप इसमें बी रोल लेना चाहते हैं तो इसी सीन को फिर आगे आप लेके चले जाएंगे तो आपको कई सारे इस सीक्वेंस के कट निकल जाएंगे। लेकिन ये सीन को आप रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहे हैं, आप इस सीन में कहना क्या चाह रहे हैं, एक्टर को ब्लॉक उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको अगर एक यहां से कट करके यहां से कट करके वहां से हाई एंगल लो एंगल या जिम्बल पे या ड्रोन पे, आप लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन में ना पड़े। अगर आपको एक्टर का ब्लॉक पता है और उसे डिजाइन करना पड़ता है, उसे आपको डिजाइन करना पड़ेगा कि हाँ एक एक्टर है वो ऐसे जा रहा है तो मेरा कैमरा ऐसे जाएगा और ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा तो मेरी सीन कंप्लीट हो जाएगी। एक लड़का एक लड़की को बिना देखे कुछ बोल रहा है और मुस्कुरा के फिर चल जाता है और लड़की उसके पीछे फिर चली जाती है। अगर इस सीन को मैं कर रहा हूं, सेम सीक्वेंस को मैं हाफ सी के साथ कर सकता। अगर मैं स्प्लिट में लड़का है, ठीक है, और मैं इस कैमरे को ऐसे धीरे 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 मैं घुमा रहा हूं और मैं कैमरे को ऐसे कर दिया, अब वो लड़की भी आ गई। पहले वो लड़की नहीं दिखी थी आपको, अब वो लड़की भी दिख रही है। अब यही कुछ मैं कैमरे को हिलाऊंगा भी नहीं, फिर कैरेक्टर इधर गया और लड़की भी देखो ठीक उसके पीछे आपको चली जा रही है। तो ये भी शॉट सिर्फ एक हाफ सी के में आपका क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने एक्टर का ब्लॉक पता था, मैंने एक्टर को उस स्पेस में कहने को रखा और खुद ब खुद मेरा एक्टर शेप और लाइन अरेंज हो गया, जिसके कारण से मेरा सीन जो है वो पूरा हो गया। क्योंकि कैमरा मूवमेंट कोई पार्ट नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है एक्टर का ब्लॉक। सोल्यूशन है अपने एक्टर को एक ब्लॉक में रखना। अगर कोई एक्टर सिंगल है तो उसको सिंगल ब्लॉक, कभी एक्टर दो है तो दो आपस में ऐसे हैं, एल में बात कर रहे हैं, वी शेप में बात कर रहे हैं, आपको ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, पैरेलल में टू शॉट में बात कर रहे हैं, या फिर अभी एक सीन देखो, जैसे हमने यहां पे एक लड़की है वो इधर देखकर बात कर रही है, फ्रेम में कोई लड़का नहीं। अब देखो धीरे धीरे सडनली लड़का गया, लड़का नेचर देखा, ठीक है, और मुस्कुरा के अपनी जो लड़की है उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, पर लड़की इधर बात कर रही है। अब इस सीन में मुझे कोई मूवमेंट नहीं लगाने हैं, मैं इस सीन को मिड के साथ ट्राइपॉड पे रख के स्टेबल और प्रोफेशनल शूट कर सकता। तो मुझे ब्लॉक पता होने से क्या होगा, मेरा सीन जो होगा मेरे कंफ्यूजन नहीं होंगे और मैं बिल्कुल वैसा ही शूट कर पाऊंगा जैसे उस सीन को होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा है कि एक्टर का ब्लॉक ये आपको सीखना होता है और कई सारे एक्सरसाइजेस होते हैं। अगर आप वो एक्सरसाइजेस चाहते हैं कि आप भी अपने सिनेमेटोग्राफी में एक्टर का ब्लॉक सीख पाए, सीन का ब्लॉकिंग सीख पाए, तो आप मुझे कमेंट और मैसेज करिए। मैं आपको एक पेज का एक्टर का ब्लॉक का ड्राफ्ट दूंगा और आप उसे अपने सिनेमेटोग्राफी में एक्सरसाइज करो। तो वो एक्सरसाइज करते करते आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं किसी सामने वाले को परफेक्ट गाइड कैसे करूं। और अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं तो वेडिंग कर रहा हूं, मुझे ये सब सीखने की क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग वेडिंग करते हैं ना उनको ये चीजें ज्यादा सीखने की जरूरत है। बिकॉज आप जब साइट पे जाते हैं तो कोई भी आपको गाइड करने के लिए नहीं रहता है कि आपको कहां से लेना है, कैसे पिक्चर बनानी चाहिए, इमोशन क्या होता है। आप खुद करते हैं, आपको जो समझ में आता है करते हैं। अगर आपने 10 साल काम करा तो खुद से काम करा, आप अपनी चीजों को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वेडिंग में नहीं कर रहे हैं, आप सिनेमा शूट कर रहे हैं, तो आपको ब्लॉग बताने के लिए डायरेक्टर होता है जो आपको बताता है कैमरा यहां लगाओ, ऐसे मेरा एक्टर आ रहा है, ये सीन है। और उनके साथ काम करते करते 10 साल में आपको इतना एक्सपीरियंस होता है कि आप बड़ी से बड़ी पिक्चर शूट कर सकते हैं। तो एक बड़ा रीजन है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वेडिंग में काम कर रहे हैं, हमें एक्टर का ब्लॉक सीखने की जरूरत नहीं, हमें स्पेस, लाइन और शेप से कोई लेना देना नहीं। तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में, आपको सीखने की ज्यादा जरूरत है। बिकॉज आपके ऊपर कोई गाइडेंस करने वाला नहीं, आपके ऊपर कोई डायरेक्टर नहीं बैठा है, आपके ऊपर कोई सीनियर सिनेमेटोग्राफर नहीं बैठा है जो वेडिंग में आप जब काम करने जा रहे हो तो आपको बता पाए कि भाई ऐसे शॉट नहीं लेना है, ब्राइड ऐसे आ रही है, इसका इमोशन ये है, इसका वो ऐसा है, ये ऐसा, इस तरीके से शॉट कटेगा और वो एक पिक्चर अच्छी इमोशन बनेगी। तो हो सकता है आपकी वीडियो में क्वालिटी अच्छी हो सकता है आपके लेंसेज अच्छे हो सकता है कि आपका वीडियो में कोई एक्सपोजर गलती ना हो, लेकिन आपका शॉट सिलेक्शन गलत हो जाएगा अगर आपको एक्टर का अपना ब्लॉक नहीं पता है और उसे आपको अपने सीन में कंपोज करना नहीं आता। अगर आपको ये पता है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अपने सीन को बनाने के लिए, अपने स्टोरी को बनाने के लिए और एक पावरफुल विजुअल स्टोरी टेलिंग में आपको पार्ट लेने के लिए। इसके अलावा 2 और चीजें हैं जो आपको समझनी है। वो क्या है? एक है कैमरे का बिहेव और दूसरा है व्हाट डू यू वांट, या आप कहना क्या चाहते हैं। और तो ये दूसरा वाला ना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको इन सारी कड़ी को सोल्यूशन देगा और ये बताएगा कि आपका जो पहला सवाल था कि कैमरा कहाँ रखें,
वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम मिलते हैं आपको मेरे अगले एपिसोड में, जहां हम आपसे बात करेंगे कैमरे के बिहेव के बारे में और अदर्स क्लासेस में।